नमस्कार दोस्तों आज सत्व रजस और तमस भोजन की बात करते हैं। तो सात्विक या सत्व वो भोजन है जो पेड़ या पौधे खुद ही त्याग देते हैं। जैसे फल हो गए या पत्ते हो गए, वो पेड़ जो है खुद त्याग देते हैं। अब उसको खाने से क्या होगा? अब जब आप फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सब्जी भी फल ही होता है, तो वो खाते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी कभी। उसमें नींद नहीं आती कभी। वो लाइट होता है, बॉडी को बहुत लाइट रखता है। अब बॉडी लाइट रखने से क्या होता है कि जो खून होता है, खून का दौरा होता है, वो पेट की तरफ एकदम जाता नहीं। इस बात को भी आगे बढ़ाएंगे। अब रजस वो हो गया जो हमने धरती को दिया और उससे अर्जित कर लिया, मतलब बिजनेस। जैसे गेहूं है, हमने गेहूं के बीज बोए और उसको हार्वेस्ट कर लिया। अब जब गेहूं चावल ये जो स्टेपल फूड है, इसको हम खाते हैं तो नींद आती है, ये भारी होते हैं। जब हम इसको खाएंगे तो नींद सी आएगी। ठीक है। तो खून का दौरा क्योंकि है वो पेट की तरफ जाता है, इसको पचाने में शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो जो सत्व है उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए आपको नींद नहीं आती। खून का दौरा जो है वो दिमाग तक रहता है। इसको खाएंगे तो वो पेट तक चला जाता है, पेट पेट भारी हो जाता है और आपको नींद आती है। एक हो गया तमस भोजन। तमस भोजन वही हो गया, तमस क्या है कि किसी को तकलीफ दे के फिर हमने खाया, या बेशक हमने अपने शरीर को तकलीफ दी। इसको भोजन को पचाने के लिए शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो क्या भोजन हुआ? मांस। इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है वैसे तो, कि तमस किसका ज्यादा है, व्हाइट मीट, रेड मीट, वो अभी बात नहीं करते। अभी बात करते हैं कि जो मांस है उसको पचाने में ज्यादा समय लगता है। हमारी जो बॉडी में इंटेस्टाइन है वो उसको अच्छी तरह से ये समय लेती है, अच्छी तरह से पचा भी नहीं पाती, क्योंकि वो वेजिटेरियन फूड को पचाने के लिए बनी है। और वो लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा जो है रहता है, जिससे बॉडी में स्मेल भी रहती है कई बार। तो ये तमस भोजन है जो तकलीफ दे के आया है। अब किसी को हमने मारा और साथ में अब अपने भी शरीर को तकलीफ दे रहे हैं, तो ये तमस भोजन। तो ये तीन तरीके के भोजन हुए, सत्व, रजस और तमस। और सत्व भोजन को हम व्रत में प्रयोग करते हैं। सत्व भोजन को व्रत में प्रयोग करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि जो दिमाग है वो कंसंट्रेट कर सके। हम अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना जो है वो कंसंट्रेट होकर करें, क्योंकि अगर हमने अन्न लिया हुआ है या मांस ग्रहण किया हुआ है, तो हम उसकी जो पूजा या अर्चना या उसके कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, उससे जुड़ नहीं पाएंगे। वो ये नहीं है कि वो हमारा धर्म जो है, ये भी समझना जरूरी है कि हमारा धर्म दूषित हो जाता है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। इससे अब आगे बढ़ते हैं कि तमस भोजन क्या बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो जैसा हम कहते हैं, जैसा आहार वैसा विचार। तो जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको तमस लेना पड़ेगा। अब हम उनको नहीं कह सकते ककड़ी खा के लड़ो, या जिस तरीके का मौसम होगा उस तरीके का भी भोजन लेना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि रजस, सत्व और तमस में हम सिर्फ रजस को ही चुने या सत्व को ही चुने या तमस को भी चुने। इसका अर्थ ये भी हो गया कि हमें अपने कार्य के प्रकार से भी उसको चुनना पड़ेगा। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।